फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट मेन, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचलित है आई एम अ फेमिनिस्ट। हम कई बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। शिक्षा के मायने में, न्याय के मामले में, कानून के मायने में यदि आप लड़ सकते हैं और वहाँ पे ये प्रूफ करें कि ये है मेरा असली फेमिनिज्म, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम जानवी है और मैं एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ टू कॉल सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज समहाउ आई थिंक कि nowadays creators are not just creators, they are somehow building and shaping the society in some or the other manner, maybe in a good manner or bad manner, it depends on the content you create. So I call myself a very proud content creator and definitely trying to help society in a better way. और यदि बात content की हो रही है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये भी देना चाहूँगी कि मैं क्या content बना रही हूँ। तो मेरा कंटेंट जनरली 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है, दैट इज़ संस्कृति, दैट इज़ कल्चर, फिर आता है शास्त्र, दैट इज़ स्क्रिप्चर्स, और फिर आता है मेरा सबसे पसंदीदा भाग इस पूरे पिलर का, दैट इज़ साड़ी। तो ये संस्कृति, शास्त्र और साड़ियों का जो तीनों का जो मिलन है वो मेरा कंटेंट है। और यही प्रयास होता है कि इतना डेप्थ में जितना डेप्थ में मैं इसको समझ सकूं उतनी ही डेप्थ से लोगों को भी समझा सकूं इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ रील्स वेयर पीपल माइंडलेसली स्क्रॉल रील्स. So it's important to find a medium and balance between how I can entertain people and at the end of that I can educate them also. So that's what all I do. I am a full-time content creator and a part-time student. तो मैं अपनी शिक्षा भी पूरी कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि कंटेंट करने के लिए मैं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर रही हूँ, तो दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा है. और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो दिस इज़ ऑल इन ऑल माई बैकग्राउंड एंड करियर, व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डू फॉर लिविंग एंड एवरीथिंग. कमिंग अप टू सबसे पहले बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए और ये मंच देने के लिए. इट्स ट्रूली अ माइलस्टोन टू बी ऑन शीरोज़ टीवी. एज आई सेड दैट आई हैव बीन फॉलोइंग दिस जर्नी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. एक बार एक टीवी न्यूज़ चैनल पे देखा था कि देयर इज़ अ शीरोज़ कैफ़े. सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि देयर इज़ अ कम्युनिटी फॉर एसिड अटैकर्स एंड सर्वाइवर्स, जो इतनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करके दे आर हेल्पिंग who can survive this and who can regain this confidence. It's a very big thing to even think of. So you guys are doing commendable job on that part. So it's very like a moment for me to see that journey and now to be on that platform, to be here to express my work and a lot of gratitude on that manner. और जब बात शीरोज़ टीवी की होती है तो there is a very एक मेरे दिमाग में जो एक छवि बनती है वो है रियल फेमिनिज्म की. एंड that's what we were talking about कि आज के समय में हम फेमिनिज्म देखते हैं तो ये समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब हमने बहुत बदल दिया है. फेमिनिज्म का आज जो मायने हैं सोसाइटी में वो ये हैं दैट वी शुड हैव राइट टू ड्रिंक, वी शुड हैव राइट टू स्मोक, वी शुड हैव राइट टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे, तभी हम अपने आप को फेमिनिस्ट कहेंगे. या हमारी डेफिनेशन जो है फेमिनिज्म होने की या फेमिनिस्ट होने की वो आजकल सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गई है. जबकि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि हमें शिक्षा के बराबर अधिकार मिले, हमें न्याय में बराबर का अधिकार मिले, हमें कानून में बराबर के अधिकार मिले. तो वहाँ फेमिनिज्म की जब बात आती है तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इफ़ यू कॉल योर सेल्फ फेमिनिस्ट और यू सपोर्ट फेमिनिज्म, प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फेमिनिज्म कि वो शुरुआत कहाँ से और किस उद्देश्य से हुई थी और आज वो कहाँ जा रही है. तो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते करते वेस्टर्नाइजेशन में इतना उलझते गए हम कि हमें लगा कि फेमिनिज्म का मतलब तो यही होता है कि वी शुड हैव ऑल ऑफ दीज राइट्स. एंड जब तक हम यहाँ बराबरी नहीं करेंगे हम
जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट माई डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म एंड दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये फेमिनिज्म की डेफिनेशन नहीं होना चाहिए और ये उससे कहीं बड़े पर्पस को सर्व करता है. इट इज़ मोर अबाउट हाउ यू गेट राइट्स टू एजुकेट, हाउ यू गेट equal opportunities at your job, at your workplace, and you should have same level of paycheck or respect in any field of any workspace that you work in. और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि मैं संस्कृति और शास्त्र की बात करती हूँ, तो अपने इतिहास में भी देखने को मिलता है कि ये फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तो हम आज बहुत हाईलाइट करते हैं और हमें लगता है कि सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचलित है कि आई एम अ फेमिनिस्ट या आई सपोर्ट फेमिनिज्म, इवन विदाउट रियलाइजिंग कि फेमिनिज्म का डेफिनेशन क्या है. और जब बात इतिहास ग्रंथों की होती है या शास्त्रों की होती है तो वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट पहले से रहा है. इनफैक्ट एट अ सर्टेन लेवल कई बार ज़्यादा जो मायने हैं, जो स्त्रियों की जो सम्मान की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, वो तो धर्म में इससे भी ऊपर है. वेदों में भी एक मंत्र आता है कि स्त्रियों को ब्रह्म का दर्जा दिया जाता है, तो वो तो उस जगह बैठी हुई हैं. और आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जबकि ये हमारी संस्कृति में पहले से है. सो समहाउ वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन एंड बहुत जगह बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है कॉलिंग एंड लेबलिंग आवरसेल्व्स एज फेमिनिज्म. तो हम कई बार उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, जहाँ नहीं भी उठाना चाहिए वहाँ भी उठाते हैं. तो मुद्दा कुछ और है और हमने कुछ और बना दिया है. और जैसे कि मैं संस्कृति की बात कर रही थी, तो रियल फेमिनिज्म ये है, जैसे शीरोज़ टीवी जो काम कर रहा है, दे आर रियली हेल्पिंग वुमेन आउट देयर हु have been through a lot, and now they are helping those women and those acid attack survivors, not just women, everyone, actually every human being who has been through this phase of life to build that confidence again, to build that career again, and just to make them aware and realize that this is not the end of life, this can be a beginning of life. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है. और यदि इतिहास से भी सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से आप असल मायने जो हैं वो फेमिनिज्म के सीख सकते हैं. एंड इट्स नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट मेन, फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट मेन, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और पूरे नहीं हो सकते हैं. तो हम तो उस सभ्यता और संस्कृति से आते हैं जहाँ हम ये बात करते हैं. और इतिहास में भी बहुत सारे वीर वीरांगना ऐसे हुए हैं जो ट्रू एग्जाम्पल है फेमिनिज्म का. तो आज के समय में जो हमारे रोल मॉडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, और हमें लगता है दिस इज़ सो कूल टू फॉलो एंड दिस इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ फेमिनिस्ट, कि हमें यहाँ पे ये अधिकार मिलने चाहिए और अगर हमें यहाँ पे ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो ये गलत है और हम इसका विरोध करेंगे. तो मुझे लगता है समझने की ज़रूरत है कि आपका दिशा जो है वो गलत है, क्योंकि आप जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हो अभी फेमिनिज्म के लिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में मुझे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो ना ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा है और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आप जीवन में अपने कहीं किसी उद्देश्य पे नहीं पहुंचने वाले हैं, बर्बादी ही करने वाले हैं अपने जीवन की. सो इफ यू थिंक दैट गेटिंग अ राइट एंड लाइसेंस टू पार्टी, टू smoke, to drink, to have a certain way of living and following a certain Western tradition is so cool and so called feminism, then I'm sorry my friend, this is a wrong definition. The real definition of feminism should come that what you want to do for a society, how you can fight for a better purpose in your life. तो अगर शिक्षा के मायने में, न्याय के मामले में, कानून के मायने में यदि आप लड़ सकते हैं और वहाँ पे ये प्रूफ करें कि ये है मेरा असली फेमिनिज्म और यहाँ पे मुझे बराबरी का हक चाहिए, तो that would be a better definition to define that what is actual feminism stands for. A lot of people I hear saying that I do not believe in feminism but I do believe in equal rights. I'm like, it's the same thing. You are just defining it and denying it at the same time. So I think we need to understand that there's always a
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बट हमने बहुत छोटी सोच तक उसको सीमित कर दिया है कि दिस शुड बी द ओनली डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। बट आई थिंक वो रियलाइज़ करना बहुत आवश्यक है आज के समय में भी, और पहले के समय में भी और आज के समय में भी बहुत अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी महिलाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। और महिलाएं इसलिए कहूँगी कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी छोटी सी चीज़ से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट कहाँ पे लेके आना है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन ऑन सोशल मीडिया एंड ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, जस्ट यूज योर माइंड ऑल्सो दैट क्या ये सही डेफिनेशन है। हम कई बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, जो वो कह रही है वो सही कह रही होगी। ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि सही गलत की समझ और सोच भगवान ने आपको भी दी है और उसको भी दी है। तो यदि कोई बात गलत है, इवन इफ ही और शी इज़ योर रोल मॉडल, वो बात गलत ही रहेगी। और कुछ सिद्धांत तो वैसे भी हमेशा सही और गलत के मायने पे आते ही आते हैं। नो मैटर हाउ यू जस्टिफाइड कि ये तो सही है और यही सही है, वो शायद सिद्धांतों में गलत है तो वो हमेशा गलत ही रहेगा। आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड लर्न अबाउट। हमारे इतिहास ग्रंथों से भी हमें यही सीखने मिलता है कि जो भी वीर वीरांगनाएं थी उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी है आज के समय में कि हमारे पास इतनी फ्रीडम है। और आज हमें भी वही लड़ाई लड़नी चाहिए कि यदि आज भी समाज में ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे बराबरी के हक को मिलने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड. So this is my message to all the feminist or feminism people who support this idea of feminism. Please define that what is the true definition of feminism and then be a blind follower of it. But please understand the core concept of it and not just follow the trend that the word is running behind.